जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों 2D का रहेगा, एरिया एंड पैरामीटर। तो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी पर जुड़ जाएं, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। राम राम भाई सभी को। अक्षय कुमार, राम राम भाई। फ्यूचर फौजी, जय हिंद भाई। एक बार जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। बर्निंग फैक्ट, नमस्कार भाई। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार। नहीं, आज टेस्ट नहीं हुआ भाई। हाँ भाई। प्रसिद्ध बंगाल, राम राम भाई। सोनू कुमार, गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। नमस्कार भाई, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने, इसमें हम एरिया एंड पैरामीटर की बात करेंगे भाई। 2D में हम एरिया एंड पैरामीटर की बात करते हैं। ये हमारा 2D है ना। 2D में हम एरिया और पैरामीटर की बात करते हैं भाई, ठीक है। एरिया और पैरामीटर, ठीक है। में हम एरिया और पैरामीटर की बात करते हैं। हाँ भाई, हरियाणा के पेपरों, हरियाणा पुलिस में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है। संजीव यादव, राम राम भाई। इसने कहा एक आयत की लंबाई को 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी कि उसके एरिया पर कोई प्रभाव न पड़े। देखो, पहले लंबाई मान लो 100% थी। पहले जो लंबाई थी वो 100% हमने मान ली, ठीक है। अब जो लंबाई हो कितनी होगी, 10% की वृद्धि, मतलब 110% हो गई बेटी। ये कह रहा चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी करे। परसेंटेज क्यों सिखाया था मैंने आपको, इसलिए सिखाया था ताकि ये बात समझ में आ जाए। मैंने कहा था भाई कमी परसेंट निकालनी तो अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, यही सिखाया था आपको, ठीक है। लेस परसेंटेज आपको निकालना है तो डिफरेंस अपॉन में मोर वैल्यू नीचे इंटू में 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपना, अंतर 10 का अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। जीरो से जीरो, 100/11 होता है भाई 9 से 1/11%। 9 से 1/11%। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। राम राम भाई, फालतू की भड़क नहीं। हाँ ठीक, ठीक है। नाम लिख रखा फालतू की भड़क। फालतू की पास नहीं है भाई, अपनी नहीं झेली जाती। फालतू तो कहाँ से आएगी, फालतू आ गई तो दुनिया से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देता आदमी, फालतू की भड़काते ही। हाँ भाई, कर लोगे। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर वर्गाकार खेत में, रितुल जय हिंद भाई, वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी हरियाणा पुलिस में पूछा गया था भाई 2021 में। बताएं।
जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करें भाई सभी। अंजू रानी गुड इवनिंग भाई। हाँ भाई देखो, अब कोई आदमी है वर्गाकार खेत है, स्क्वायर टाइप से खेत है हमारा, इसके विकर्ण के अनुदिश चलेगा, तो ये देखो आप इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा। तो दूरी हम यहाँ से निकालेंगे, दूरी क्या होता है 4 गुना में समय भाई। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जो दूरी आएगी वही अपना विकर्ण आएगा। साल कितनी है 4, देखो इसमें सभी मीटर है तो मीटर में बदलेंगे, 5/18 को 5/18 से गुणा करके। समय कितना 3 मिनट, 3 गुना में 60 कर दो भाई, ठीक है। यहाँ से हमारा विकर्ण आ जाएगा 6, 6 से 10 कितना हो गया यहाँ से 200 मीटर। विकर्ण कितना आ गया 200 मीटर। एरिया क्या होता है वर्ग का, ये अपना विकर्ण आ गया भाई डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल आ गया, ठीक है, डायगोनल आ गया ये, ठीक है। और डायगोनल का देखो वर्ग की हम बात करें, वर्ग की हम बात करें सबसे पहले, यदि हम वर्ग की बात करें, वर्ग स्क्वायर जिसकी हम बात करते हैं, स्क्वायर का जो परिमाप होता है पैरामीटर वो 4a होता है। एरिया जो होता है मेरे भाई वो भुजा गुणा भुजा होता है, ठीक है। एक डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल जिसको विकर्ण बोलते हैं, वो √2a होता है, ठीक है। एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है भाई 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, हम यही लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर मतलब 200 गुणा में 200 भाई, ठीक है ना। ये भी अपना एरिया का फॉर्मूला होता है, भुजा निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर। सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है, बात ध्यान रखो आप, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने सारे वर्ग के फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। परिमाप होता है 4a, एरिया होता है भुजा गुना भुजा, डायगोनल होता है √2a, और अपना एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। नमस्कार भाई विनोद वर्मा, ठीक है ना, समझ गया ना बात। कर लोगे इस तरीके से भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है भाई। नेक्स्ट, एक तार, तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, ठीक है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई। किसी को जब भी मोड़कर कुछ बनाते हैं, जैन भाई अनिल बिश्नोई, जब किसी को भी मोड़कर कुछ बनाते हैं तो वहां पर उसका परिमाप बराबर होता है, पैरामीटर इक्वल होगा वहां पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वहां पर क्या बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी को पिघलाकर कुछ बनाते हो 3D में हम पढ़ेंगे, वहां पर वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे तांबे की तार की बात कर रहे हैं, मैंने आपको इसने बोला कि इसका जो एरिया है मतलब वर्ग का आकार है, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, मतलब भुजा गुणा भुजा अपना 81 है, तो भुजा कितनी आएगी यहाँ से 9 आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धवृत्त की हम बात करें, अर्धवृत्त का जो, अर्धवृत्त की मैं बात करूं, अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी भाई, वो होगी r × π+2, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि होती है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप को, वर्ग का जो परिमाप है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, उसको बराबर कर देंगे वृत्त की परिधि के, अर्धवृत्त है ना ये, अर्धवृत्त की परिधि को, ठीक है। मतलब 4a को किसके बराबर कर देंगे, पाई, मतलब r × π+2, क्योंकि इसको मोड़कर बनाया गया है, किसी को मोड़कर कुछ बनाएगा तो क्या बराबर होगा वहां पर इनका जो बराबर होगा वो परिमाप होगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 4 × 9 बराबर r × 22/7 + 2, 7 दूनी 14, 14 और 22 36 हो जाएगा, ये भी 36 है, यहाँ पर r इंटू में 36/7 भाई, इस 36 से ये 36 कट जाएगा अपना, रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से 7। आपसे क्या पूछा है, रेडियस ही पूछा है,
त्रिज्या पूछा आपसे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जन्नत सिंह नमस्कार भाई, गुड इवनिंग। आ रही बात समझ में भाई? जब किसी को मोड़कर कुछ बनाता है तो वहां पर इनका परिमाप बराबर होगा, क्योंकि 2D में परिमाप ही पूछता है मोस्टली, परिमाप, त्रिज्या, एरिया, यही रहता है हमारा। ऊंचाई पूछ ली, भुजा पूछ ली, ठीक है, मोस्टली यही रहता है। डायगोनल पूछ लिया, कर लोगे? फॉर्मूले मस्ट है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अर्धव्यर्थ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। जो व्यर्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप को परिधि बोलते हैं, आर इंटू पाई प्लस का 2। अंकुश शर्मा नमस्कार भाई। नेक्स्ट, अगला, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे दिया 3:2। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर की गति से एक साइकिलिंग करता है तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं, तो पार्क का एरिया क्या होगा भाई? पेपर तो हो लिया भाई प्रधान, संडे को हो लिया पेपर, तो रिजल्ट आएगा अब तो डायरेक्ट। हाँ भाई, हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो, अब आयताकार है ये, इसके चारों ओर चलेगा ये, तो क्या होगा, इसके परिधि को तय करेगा, परिमाप को तय करेगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो दूरी होगी वो परिमाप होगा, जो दूरी होगी क्या होगा, उसका परिमाप होगा, सिंपल सी बात है। और परिमाप क्या होता है, 2 × L प्लस का बी होता है। आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × L प्लस का बी होता है भाई। ठीक है, अब देखो दूरी हम निकालेंगे यहाँ से, दूरी क्या होगी, चाल गुणा में समय, समय कितना है मीटर में देखना है हमें, मीटर में बताना है ना, 5/18 कर दो, 5/18, समय कितना अपना 8 मिनट, 8 गुणा में 60, 6 दूनी 12, 6 × 18, काट दो इसको, कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600 हो गया ये मीटर। ठीक है, ये अपना परिमाप आ गया भाई, ठीक है ना, परिमाप आ गया ये, बिल्कुल सही है भाई आपका। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले इसके बराबर रखो, L प्लस का बी, 1600 आ गया यहाँ से। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 800। ठीक है, L प्लस का बी आ गया भाई 800। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 भाई। हमें कितना बनाना है, 5, 800 बनाना है, कितना गुना, 160 गुना। ठीक है, 160 गुना इसको कर दो भाई, लंबाई आ जाएगी, 160 गुना इसको कर दो, ये हो जाएगा 16×3 = 48, 480, 16×2 = 32, 320। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई भाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 480 गुणा में 320। ठीक है, तो 2 जीरो आएगी, 2 जीरो है, आखिरी में 2, आखिरी में क्या आएगा 6, तो एक ही ऑप्शन अपना 15,3600 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी। भी किसी का नहीं पता भाई कब किसका एग्जाम होगा। ठीक है भाई, हमारी बात समझ में, इसके चारों ओर घूमेगा, इसके बाउंड्री के चारों ओर घूमेगा तो क्या तय करेगा वो, हाँ भाई, क्या तय करेगा वो तय करेगा उसकी परिधि को। ये इसका परिमाप आ गया, ठीक है ना, परिमाप आ गया, परिमाप को फॉर्मूले के सामने रखो, वहां से लंबाई और चौड़ाई का योग आएगा, लंबाई चौड़ाई का आपको अनुपात दे रखा है, उस अनुपात को बांट दो। ठीक है ना, उस अनुपात को बांटेंगे तो वहां से लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई भाई। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, व्यर्थ की परिधि दे दी 88 सेंटीमीटर, उसका व्यास पूछा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया भाई।
बताओ, यूडीसी कलर में पूछा गया 2016 में भाई, क्या आएगा आंसर? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता ये। क्या होता है परिधि? व्यर्थ की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई? परिधि होता है सरकमफ्रेंस, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना। तो 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालनी है 88, कट जाएगा इससे ही। तो वाली दूनी 88, त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर भाई। आपसे क्या पूछा? डायमीटर। डायमीटर डबल होता है ना इसका, 2 × 14 28 आ जाएगा फिर। कौन सा ऑप्शन है? सी, बिल्कुल आसान है। ठीक है भाई। नेक्स्ट। बताएं भाई। 14 किसी ने बोला है? 28 ही बोला भाई। तेरा गलत होगा, हमारा थोड़ी। देखो, हाँ भाई, भुजा ए है, एक वर्ग के उत्कीर्णित, एक वृत्त है, उसका एरिया बताना भाई। जाएगा भाई। देखो, ये कह रहा है एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है। एक वर्ग के अंदर क्या है? एक वृत्त है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वर्ग के अंदर क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है। जिसकी भुजा है ए, उस वर्ग की जो भुजा है वो ए है। तो सिंपल सी बात है, ये ए है, तो इसका डायमीटर भी ए होगा। व्यर्थ का जो डायमीटर होगा वो ए होगा। यदि डायमीटर ए होगा, डायमीटर यदि ए है अपना, ठीक है, डायमीटर यदि ए है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ से a/2 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यर्थ की जो त्रिज्या हो जाएगी वो a/2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, a/2 हो जाएगी। ठीक है ना? आ रही बात समझ में भाई? उसके बाद आपसे क्या पूछा? एरिया पूछा है। मैंने अभी व्यर्थ का क्षेत्रफल बताया था आपको, क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर होता है भाई। ठीक है, पाई आर कितना है? a/2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा पाई a²/4 हो जाएगा सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? कौन सा ऑप्शन है? सी। डी नहीं आएगा भाई, सी आएगा। फिर इसका भी तो करना पड़ेगा भाई, 2 का तो कहाँ छोड़ोगे? ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, HSSC ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अगला। एक अर्धवृत्ताकार चांदे की परिधि 108 सेंटीमीटर है, तो चांदे का व्यास क्या होगा भाई? बताओ। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या आएगा बताओगे? जरा दसो मैनू की आएगा। हूं की आएगा भाई? एक अर्धवृत्ताकार चांदे की परिधि 108, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अभी लिखा था मैंने, क्या होती है भाई? आर पाई प्लस का 2, यही होती है। ठीक है, करो फिर इसको सोल्व। ये आपको दे रखा भाई, आर 22/7 प्लस का 2, 108, आर इंटू में 36/7 बराबर 108। ठीक है, लघुत्तम ले लिया मैंने यहीं से, क्योंकि शुरुआत में यही तो क्वेश्चन किया था हमने। ऐसा ही 3 पे जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से? 21। आपसे क्या पूछा? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डबल होता है रेडियस का, 2 इंटू में 21।
कितना हो जाएगा यहाँ से? 42 सेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। परिधि के सामने परिधि रखो, वहां से रेडियस निकालोगे आप। डायमीटर आपसे पूछा गया है, डबल पूछ कर दो उसको। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी है, 6 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। प्रति वर्ग मीटर रुपए 5 रुपए की लागत से चारों दीवारी और छत पर सफेदी करने की कुल लागत क्या होगी? बता सकते हो भाई? नायब तहसीलदार में पूछा गया था ये 2019 में भाई। बताओ भाई, क्या आएगा? देखो, इसमें निकालना क्या है? कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल प्लस में छत का क्षेत्रफल, है ना? चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × L+ का B × H, ये ध्यान रखना। और छत क्या होगी? लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो फटाफट, जल्दी करो। 2 6 + 5 × 6। ठीक है, प्लस में लंबाई गुना में चौड़ाई, ये कितना हो गया? 2 × 11 × 6 प्लस का 30, ये हो गया अपना 11 दूनी 22, या ऊपर कर दो 123 आ गया, 132 आ गया यहाँ से। 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा अपना 2 3 1। ठीक है, प्लस में 30, 162 आ गया। तो 62 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया एरिया भाई। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है खर्चा का, खर्चा 5 रुपए के हिसाब से। तो रुपया देखो कितना बनता है, कुल खर्च। कुल खर्च रुपए में 5 से गुणा कर दो फिर। 162 × 5 भाई, 810 हो जाएगा अपना। कितना खर्चा आ रहा है? 810। क्या यही आ रहा है सबका? 660 नहीं आएगा भाई, गड़बड़ कही है आपने। कहाँ की है ये मुझे पता नहीं, अभी बता देता हूँ मैं। कहाँ की होगी आपने? समझ गया मैं आपकी बात। आपने चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाला सिर्फ। ठीक है, आपने सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाला और 5 से गुणा की होगी, तभी आया आपका 660। कृपया यहीं रुकी हुई है तुम्हारी। ठीक है, तो छत का भी तो बोला इसने। ठीक है, छत का कौन निकालेगा? छत पे सोया था एक विद्यार्थी, है ना? नेक्स्ट, राम राम भाई जितेंद्र बलोडा। हाँ भाई, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों की परिधियों का योग के बराबर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई? बता सकते हो? ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जल्दी आंसर दें इसका। देखो क्या बोला इसने,
वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr होता है हमारा, वैल्यू पुट कर दो, 2π इंटू में 12, 2π इंटू में 12 कितना हो जाएगा, 24π हो जाएगा यहाँ से। दूसरे वृत्त की सरकमफ्रेंस की हम बात करें यहाँ से 2πr, ठीक है, ये बड़ी त्रिज्या मान लो, ये छोटी त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ से 2π, त्रिज्या कितनी है अपनी 4, तो 8π हो जाएगा भाई। इसने कहा दोनों का जो योग है, त्रिज्यों का योग 24π प्लस का 8π, क्या आया भाई, 32π, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस है किसका, 2πr, कोई भी वृत्त है हमारा, मान लिया r त्रिज्या का, r1 त्रिज्या का मान लिया, वो 32π के बराबर। तो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से अपना, पाई से पाई गया, ये काट देंगे 16, तो त्रिज्या कितनी आएगी भाई, 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी। नमस्कार भाई HR, लेट हो गए हो आप। चलो कोई बात नहीं, जब भी जागो तभी सवेरा। गुड इवनिंग भाई सुरेंद्र बेरवाल, कर लोगे भाई, बिल्कुल आसान है। सरकमफ्रेंस है, दोनों का निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है, सरकमफ्रेंस दोनों का निकालेंगे यहाँ से हम, ठीक है। पहले का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, दूसरे का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। इसने कहा है कि दोनों का जो योग है तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो तीसरे की परिधि हमने मान ली यहाँ से, तीसरे की, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड है हमारा, तो थर्ड वृत्त की हम बात करें, ठीक है, थर्ड वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, 32π होगी। 32π को हम 2πr के बराबर रखें, वहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी करो भाई। गुड इवनिंग भाई अंतिम रेसलर, क्या आएगा भाई इसका, ऐसा ही क्वेश्चन बोला मैंने। हाँ भाई देखो, सरकमफ्रेंस 2πr, 2π, त्रिज्या कितनी है 13, कितना हो जाएगा 26π भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरे की त्रिज्या क्या होगी 2πr, त्रिज्या कितनी है अपनी 6, तो 12π हो जाएगा यहाँ से अपना, ठीक है भाई। तो दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 26π प्लस का 12π, तो कितना आ जाएगा यहाँ से अपना 38π हो जाएगा, ठीक है। तो 2πr 38π के बराबर है भाई, तो पाई से पाई कट जाएगा अपना 19, तो कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 19 हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से भाई, कोई दिक्कत तकलीफ। नेक्स्ट, हाँ भाई, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था आपको, बस यहाँ पर भुजा इसने दे दी है, ठीक है ना, भुजा इसने दे दी है, पहले भुजा ए थी भाई, बताएं जल्दी इसका आंसर फटाफट जल्दी, अभी पीछे करवा था ना क्वेश्चन ऐसा ही है। हाँ भाई, क्या बोला इसने, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है भाई, एक वृत्त निहित है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, सॉरी भुजा कितनी है, एक, ये भुजा एक है भाई, इसको जो भुजा है वो एक है, ठीक है ना, साइड क्या है इसकी एक है। अब यहाँ पर देखोगे आप तो ये कितना होगा, यहाँ से डायमीटर अपना एक हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना रेडियस आधा, समझ गए बात, रेडियस क्या हो जाएगा अपना आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेडियस हमारा आधा है, तो एरिया निकाल दो यहाँ से, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर भाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर,
1/2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन में 4, ठीक है। आ रही है बात समझ में भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? पाई/4, इससे पहले भी हमने किया था, वहां पर क्या था, पाई a² 4 आया था, वही है सेम टू सेम। भुजा की जगह पे यहाँ पर क्या कर दिया इसने, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन, 2D 3D से चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्ताकार खेत का एरिया आपको दे दिया है, ठीक है, खेत का परिमाप आपसे पूछा गया भाई, बताइए। हाँ भाई, कितना आया जल्दी बताएं। देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भाई, वो होता है πr²/2, जो कितना दिया आपको 30,800, ठीक है। 22/7 r² बराबर है 23, उस साइड ले जाओ सबको, 30,800 2 × 7/में, ठीक है। काट दें इसको, 2 से काटें 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, ठीक है। r² बराबर है हमारा, r², 8 जाती 56, 196 00, ठीक है। स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा भाई, क्या होता है 140 का, ठीक है। क्या पूछा आपसे, परिमाप पूछा, परिधि पूछा है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, व्यर्थ की परिधि 2πr, 2πr वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7, त्रिज्या अपनी 140 है भाई, काट दो इसको, कितना हो जाएगा 30 पे जाएगा ना ये, 22 दूनी 44 88, तो नहीं बन रहा, 2πr, रेडियस आ गया अपना, परिमाप पूछा है, अच्छा अर्धव्यर्थ है, अर्धव्यर्थ है तो अर्धव्यर्थ का लगा दो फिर, क्या फॉर्मूला होता है आर π+2 भाई, ठीक है। आर गुणा में 36/7, त्रिज्या 140 है भाई, 36/7, ठीक है, काट दो इसको, यहाँ से कितना हो जाए 36 दूनी 72, 720 आ जाएगा फिर, कौन सा ऑप्शन है 720। कर लोगे, हाँ बिल्कुल सेमी सर्कल है भाई, हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्या पूछा आपसे, उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। ममतेश नागर नमस्कार भाई, हाँ भाई, क्या आएगा बताओ। त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, आपसे पूछा गया है परिधि का अनुपात क्या होगा।
यही आएगा ना, क्योंकि त्रिज्या का, व्यास का, परिधि का, परिमाप का, भुजा का, ऊंचाई का, विकर्ण का, इंग्लिश में लिख देता हूं, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, पैरामीटर, साइड, हाइट और डायगोनल, इन सब का ना अनुपात बराबर होता है भाई। सबका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अनुपात क्या होगा? हमेशा सबका बराबर रहेगा। इनमें से किसी का दे के इन्हीं में से किसी का पूछ ले तो हमेशा आंसर वही होगा, ये बात ध्यान रखो सभी, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस का जो, त्रिज्या का जो अनुपात दिया वो क्या दिया आपको? 3:4। और इन्हीं में से किसी का पूछ ले, जैसे सरकमफ्रेंस का पूछ लिया, इसने परिधि का पूछ लिया, 3:4 ही होगा भाई। यदि इनमें से किसी का दे के और आपसे एरिया का पूछ ले, एरिया, तो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। क्या कर दोगे? स्क्वायर। इनमें से किसी का दे के आपसे वॉल्यूम का पूछे तो क्यूब कर देना भाई। क्या करोगे मेरे भाई? क्यूब। इतनी बात समझ गए आप, ठीक है। रेशो का ये मोस्टली क्वेश्चन पेपरों में रहता है, ठीक है, इसी टाइप से। ठीक है भाई, कर लोगे? नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया फील्ड इंस्पेक्टर में। लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपको दी है, डायगोनल आपसे पूछा है, क्या होता है? एल स्क्र प्लस में बी स्क्र अंडर द रूट। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 6, 8 और 10 का रिलेशन होता है ना। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अंडर द रूट क्या हो जाएगा? 100। किसका होता है भाई? 10 का। तो जो विकर्ण होगा भाई वो कितना होगा? 10 होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, हाँ भाई, इसके छायांकित भाग का एरिया आपको बताना है, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। छायांकित भाग का एरिया बताओ। बताएं जल्दी। ये आपको दिया है चौड़ाई 2 मीटर, और भुजा कितनी आपको? 10 दे रखी। लंबाई चौड़ाई वर्ग है तो 10 लंबाई चौड़ाई बराबर होगी वहां पर, ठीक है। एरिया बताओ फटाफट जल्दी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो, पहले इसका एरिया निकालते हैं हम। तो लंबाई तो अपनी 10 है, चौड़ाई अपनी 2 है, ठीक है ना। दो रास्ते अपने पास है, पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है भाई, ठीक है। दो रास्ते अपने पास है, ठीक है। पहले रास्ते का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई 20 मीटर स्क्वायर। दूसरे रास्ते का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी भी यही होगा। या डबल कर दो डायरेक्ट, आप कोई दिक्कत नहीं, इसका डबल भी कर सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 40 20 हो जाएगा ये, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर। दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले और दूसरे रास्ते का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मगर इस जगह को देखो, इस जगह को 2 बार काउंट कर लिया गया है। कितने बाई कितने का? ये कॉमन एरिया भाई, जब हमने इसका एरिया निकाला तब भी आया ये, और जब इसका हमने निकाला तब भी यही आया, ठीक है। इस एरिया का काउंटिंग जो है हम 2 बार कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे भाई, 40 नहीं आएगा, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है भाई, जो कॉमन एरिया है वो कितना है? वो 2/2 है, मतलब 4 है, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर आएगा? 36, ठीक है। 40 नहीं आएगा भाई, 40 नहीं आएगा, आपने गड़बड़ कर दी भाई जवान। 4 कॉमन है, बिल्कुल सही बोले आप, ठीक है। तो 36 आएगा भाई, ना। कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है।
कोई बात नहीं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ कल। अच्छा, टेस्ट में आएगा। राम राम भाई अक्षय कुमार। पेपर लीक कर दिया क्या आपने कल वाला? हाँ भाई नेक्स्ट। बताओ भाई क्या बोला इसने। त्रिभुज के तल की ऊंचाई त्रिभुज का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उस त्रिभुज का एरिया 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका तल क्या होगा? बेस पूछा आपसे भाई। नील राम राम भाई। हाँ भाई बताएं जल्दी मुझे। देखो 8, नील 8 कह रहा है। और बताओ भाई क्या आएगा? रविंदर भी बी बोल रहा है भाई। बर्निंग फैक्ट 5 बोल रहा है। आपने 5x की वैल्यू निकाली से 3 तो जोड़ो भाई इसमें। देखो यदि अपना हाइट यदि x है तो बेस क्या होगा? 3 ज्यादा होगा। बात है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 20 दे रखा। 20 दूनी 40 हो जाएगा। बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा हमारा 40। रख दो फिर यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस का 3 बराबर 40। एक्स स्क्र प्लस का 3x, ये 40 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 8 गुणा 40 अंतर 3 का। 8 5 40 प्लस का 8 माइनस का 5। एक्स माइनस का 5 और एक्स प्लस का 8। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 5 आई है तो ये अपनी ऊंचाई आ गई 5, ठीक है ना। तो आधार क्या होगा? आधार होगा इसका 3 फालतू 8 होगा भाई। ठीक है। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपसे आधार पूछा है। आधार पूछा है तो माना आधार, माना बेस हमारा 8 है तो ऊंचाई कितनी मानोगे? 3 कम 5। एरिया निकाल के देख लो इसको। एरिया यदि आपका 20 आ रहा है, इससे यदि आपका एरिया 20 आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है भाई। एरिया यदि 20 आ रहा है हमारा उत्तर सही है, ठीक है ना। एरिया 20 आ रहा है तो उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। 5 नहीं आएगा भाई, 5 नहीं आएगा। 5 कैसे आ जाएगा भाई? इसने बेस पूछा भाई, आधार पूछा आपसे, और जो आधार है वो ऊंचाई से 3 ज्यादा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाइट 5 आएगी और आधार आपका बेस जो आएगा वो आपका 8 आएगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। 5 बोल रहे हैं सभी, 5 थोड़ी आएगा भाई, 8 आएगा, ठीक है। गलत मत करें, 8 आएगा 8। जिन्हें बोल रखा है देखो, एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, आधार ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर का अंतर है, ठीक है, यदि उसका परिमाप 206 मीटर है तो एरिया पूछा आपसे भाई।
स्टाफ नर्स में पूछा गया था, ये स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। हाँ भाई, क्या आएगा बताएं। ऐसा क्वेश्चन तो अपने क्लास नोट्स में भी। देखो, परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 × L+ का भी परिमाप होता है, जो 206 दे रखा है ना। काट दो इसको, कितना हो गया 103। लंबाई और चौड़ाई का जो योग आया 103 आया भाई, और लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 23 है। क्या मैं दोनों को जोड़ दूं? जोड़ दो फिर, प्लस माइनस गए हो। 2L बराबर 126 भाई। L कितना हो जाएगा 63, ठीक है। लंबाई 63 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई 40 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है शायद एरिया। एरिया होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। 63 × 40, ऐसा क्वेश्चन आपको भी आपके मैथ में भी मिलेगा, और आपको मैं क्लासों में भी करवाता हूँ ऑफलाइन में, ठीक है। स्टेटमेंट अलग है बस। तो सच का 24 और 1 25, डी ऑप्शन आ गया 2520 बार। यही आ रहा सबका। ठीक है, कर लोगे भाई। बहुत बढ़िया भाई। वीडियो को लाइक करें जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार। आपको एक आशुतोष राणा की एक लाइन है छोटी सी, वो सुनाएंगे अभी। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ठीक है, कर लोगे भाई। नेक्स्ट। एक बढ़ई ने 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार चौखट बनाया। यदि बढ़ई को ऐसा ही चौखट पहले लंबाई और चौड़ाई का दुगुना माप लेकर बनाना है, तो दूसरे चौखट का एरिया क्या होगा भाई, बता सकते हो? पेपर अपने हाथ में कहाँ है भाई, अपने हाथ में होता तो मैं तो भर्ती निकलते ही पेपर करवा देता 40 दिन के अंदर अंदर। अपने हाथ में नहीं है पेपर, पेपर हाथ है सरकार। राजनाथ जी को बोलो भाई, ट्वीट करो वहां पर कि हमारा एग्जाम करवाएं सर। हाँ बताएं जल्दी जल्दी। बिल्कुल आसान है ये तो, कर दिया होगा कई बच्चों ने तो। एरिया यदि हम, देखो भुजा का यदि हम डबल करेंगे, दोनों को डबल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, 4 गुना वैल्यू। देखो, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये पहले की बात है ना, ये पहले की बात है, पहले की बात है, ये एरिया आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि अब जो लंबाई है मैं उसको डबल कर दूं, और जो चौड़ाई है उसको मैं डबल कर दूं, ठीक है। अब जो एरिया होगा, अब क्या होगा, 2LB, 2B है ना, लंबाई गुणा में चौड़ाई, कितना हो गया 4LB। LB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, तो सीधा कितना हो जाएगा 40, है ना। कितना हो जाएगा भाई 40, इसमें लिख नहीं रखा, ऑप्शन खा गया ये। ऑप्शन लिख देते हैं फिर, कोई बात नहीं। 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा लिख देते हैं, या 30 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
सीईटी के एग्जाम का लेवल ऐसा होगा जैसे मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये हरियाणा का पेपर का क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, यही लेवल रहेगा, नॉर्मल लेवल रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। बस दिक्कत क्या होती है यहाँ पर, देखो हरियाणा का भी क्वेश्चन पूछेगा वो, हिंदी का भी पूछेगा। अब देखो हर एक, कई बच्चे क्या होते हैं कई बच्चे क्या होते हैं, देखो किसी का वीक साइंस पोर्शन होता है, किसी का जीके पोर्शन वीक होता है, किसी का हरियाणा पोर्शन वीक होता है, किसी का कंप्यूटर पोर्शन वीक होता है। वहां पर दो पोर्शनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन कर सकता है वो, ठीक है। तो मैथ पे पूरा फोकस रखो, ठीक है। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करो प्रैक्टिस सेटों से, ठीक है, वहां से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये एक्यूरेसी इनमें 100% रहती है। इन दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन के आसपास आने हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई बार रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा दे देता है। 25 और 20 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। इनमें एक्यूरेसी 100% रहती है, ठीक है। हिंदी का कोई लंबा चौड़ा सिलेबस है नहीं, हमने पुराने पेपरों की क्लास भी डाल रखी, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। वहां से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के पुराने पेपरों के क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर की क्लास भी देख सकते हो वहां से, ठीक है। इन पुराने पेपरों को जरूर करो, वहां से आपका 70% जो चांस है पुराने क्वेश्चनों को रिपीट होने का रहता है मोस्टली, ठीक है। एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन का कोई डिस्कवरी नहीं करने वाला, यहाँ पर पुराने पेपरों का कॉपी पेस्ट चलता है हमेशा, सभी एग्जामों में चलता है, इसी में नहीं सभी एग्जामों में चलता है। बदलता है तो क्या, करंट अफेयर, या फिर हमें लगता भी एक पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहां से थोड़ा सा बढ़ाएगा ये, ठीक है, अच्छे लेवल की किताब उठा के वहां से क्वेश्चन डाल देगा, मगर डालेगा पुराने पेपरों में से। हो सकता है किसी सेंट्रल लेवल के एग्जाम का हो सकता है किसी अदर स्टेट का किसी भी इंस्पेक्टर का पेपर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन डालता है ये मोस्टली, ठीक है। लेवल अपने आप का अच्छा इंक्रीज कर लो, हमें दिक्कत ही नहीं आएगी चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये 19 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे दी भाई, एरिया आपसे पूछा गया है, ये मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था क्वेश्चन 2016 में भाई। क्या होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला, √3/2a, ठीक है। और एरिया जो होता है, ए ऐसे लिख देता हूं मैं, एरिया जो होता है वो होता है √3/4a², ठीक है। अब देखो, अब √3/2a, भुजा कितनी है अपनी 12 भाई, उस साइड ले जाओ, तो भुजा हो जाएगी 24√3 भाई, ठीक है। आपसे पूछा है एरिया, एरिया का फॉर्मूला लगा दो फिर, √3/4a², 24/√3, 24/√3, 6×4 = 24, √3 से √3 जाए, ठीक है। ये हो गया 144/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मगर ये ऑप्शन में नहीं मिला, हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे, √3 से भाग कर देंगे। नीचे हो गया 3, 3 से इसको काटेंगे तो कितने बजाएगा, ये 3 से इसको काटेंगे, ये 3 बन गया ना, इन दोनों गुणा कितनी होगी 3, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 48, ठीक है। तो 48/3 आ जाएगा भाई, है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, बी ऑप्शन में 48/3, ठीक है भाई। कर लोगे इस तरीके से, अर्थमेटिक पे थोड़ी सी पकड़ बनाओ, और एडवांस में कहाँ पे बनानी है आपको पकड़, परमोटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लोगरिथम, ठीक है ना, और आपका 2D 3D, इनको जरूर करना चैप्टरों को, ठीक है ना। और किसी में से आए या ना आए, इनमें से पक्का आ सकता है क्वेश्चन 2D 3D में से। और उसके अलावा जैसे आपका बीजगणित की हम बात करें, जैसे अपना लीनियर इक्वेशन से पूछ सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछ सकता है, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एपीजीपी से क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर सिस्टम पे तो पूरी पकड़ ही बनाओ अच्छे तरीके से, यदि आपको अच्छा ही रिजल्ट लेके आना है तो, ठीक है। अब स्कोरिंग अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो पास इनका क्या पता भाई, ये कर दे भाई क्राइटेरिया भाई इतने में पास हो गया बच्चा, ठीक है। मगर इसमें आपको क्या करना है, पास नहीं होना है, फालतू नंबर लेने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कंपटीशन होगा वहां पर पास। अब कई बच्चे क्या है, देखो आप देखते हो ना, जैसे एचटेट का पेपर होता है 90 में पास हो जाता है, मगर जितने जिन बच्चों के 90 हैं सारे नौकरी थोड़ी लगे हैं, वहां पर फिर इन्होंने एक स्क्रीनिंग और कर दिया, ठीक है, उसके बाद नौकरी लगेगा। जैसे आपको सीईटी का एग्जाम दोगे तो पास हो जाओगे, बहुत सारे बच्चे पास होंगे, वो एक लॉलीपॉप है समझ लो, ठीक है। बच्चा उस फर्रे को लेके घूमता रहेगा बेरोजगारी, उसको याद नहीं आएगी, बस फर्क यही है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, स्कोरिंग अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जैसे मान लो कलर की कोई भी पोस्ट निकल गई,
या ग्रुप डी की कोई पोस्ट निकलेगी, सी ग्रुप की कोई पोस्ट निकलेगी, तो वहां पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा भाई इस बच्चे के इतने स्कोर है। वो एक छोटा सा एग्जाम और ले सकते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू। या फिर वहां पर क्या करेंगे भाई, मान लो आपका एलडीसी का एग्जाम पोस्ट निकलेगी वहां पर, ठीक है, तो बच्चों ने फॉर्म भरा, वहां पर टॉप टॉप बच्चे उठा लेगा वो, मान लो 420 पोस्ट आई है, ठीक है, तो टॉप टॉप बच्चा वहां पर निकाला जाएगा। अब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम वहां पर टॉप रहें, ठीक है ना, नहीं कोई फायदा नहीं, वो लॉलीपॉप है चूसते रहना, ठीक है, उसकी डेट भी निकल जाएगी, ठीक है, मान लो उसने लाइफ टाइम भी कर दिया तो वहां तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ते हैं भाई। टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा आपको, ठीक है। करंट अफेयर के लिए कोई स्पेशल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डेली का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर अब न्यूज़पेपर में ये नहीं कि भी कौन मर गया, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ठीक है, दहेज के मामले में रामफल को सजा हुई, ऐसे आपको न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। खेल जगत की पढ़ो, ठीक है, राष्ट्र की पढ़ो, ठीक है ना, ये चीजें मोस्टली रहती है। कोई भी मतलब आपको लगता भी किसी को अध्यक्ष बना गया, वो चीजें पढ़ो, ठीक है। मारकाट की कोई खबर नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, कहीं पढ़ो कि भी पुलिस ने मारा छापा, ठीक है, रंगे हाथों 4 बदमाश पकड़े गए होटल के अंदर, ठीक है, ऐसी खबरें बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। जैसे हरियाणा इसके लिए, इंडिया जीके के लिए तो क्या रहता है, जैसे आपने यदि यहाँ से क्लास लगाई है तो क्लास नोट्स आपके वो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पुराने पेपरों पे ध्यान दो स्पेशल, ठीक है। इंडिया जीके के लिए पुराने पेपरों पे स्पेशल ध्यान दोगे ना, देखो पुराने पेपरों की बहुत सारी किताबें आती है, ठीक है, कई किताबें आती है, जैसे घटना चक्र की आती है, ठीक है, कई पब्लिकेशन की ऐसी है जो पुराने पेपरों की आती है, ठीक है ना, वो पुराने पेपर वाली जरूर पढ़ो, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की भी आती है जैसे, ठीक है, पुराने पेपरों की जीके वाली उठा लो आप, ठीक है। राम राम भाई मनीष कुमार, शायद आप लेट हो, ठीक है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन था ये, समझ गया ना बात। इस तरीके से तैयारी करो कि पुराने पेपरों को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और मुझे फॉलो कर सकते हो आप ER जोगिंदर पुनिया के नाम से, या फिर फेसबुक से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ना सभी विद्यार्थी, इसकी PDF आएगी, ठीक है। और यदि कोई बच्चा आर्मी का, तो इम्पैक्ट डिफेंस से जुड़े, उसमें मैंने 48 पेपर तो करवा चुके हैं, 50 पेपर मैं करवाऊंगा उसके अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस सेटों को देखो वहां पर। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप इम्पैक्ट अकेडमी से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके। नमस्कार भाई हिंदू, गुड इवनिंग, ठीक है। बढ़िया तरीके से मेहनत करो और इन क्लासों को जरूर देखना है, चैप्टर वाइज मैंने इसमें करवा रखा है, मैंने इसमें क्या कर रखा है, चैप्टर वाइज करवा रखा है। इससे आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा, मान लो कोई आपने पहले कहीं कोचिंग ले रखी है, अच्छी बात है, ठीक है, उसका रिवीजन करो, जो सर ने करवाया होगा, किसी भी टीचर ने करवाया, या मेरे से पढ़े हो, कोई कहीं से पढ़े हो आप, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उन चैप्टर को रिवाइज करो, उसके बाद ये क्लास देखो। जैसे मान लो आपने 2D चैप्टर का रिवीजन कर लिया अपने क्लास नोट से, ठीक है, या फिर किसी ने कोचिंग ही नहीं ली है, तो क्लास नोट्स जैसे अपने अकेडमी से मिलता है, जो मैं क्लासों में करवाता हूँ, वो नोट्स भी बच्चे खूब लेके जाते हैं बाहर के, ठीक है। उस क्लास नोट्स को पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस यहाँ से देखोगे ना, आप पुराने पेपरों को देखो। पुराने पेपरों का करना बहुत जरूरी है भाई, जब तक आप पुराने पेपरों से रूबरू नहीं होगे, तो वहां से आपको ये नहीं पता चलेगा एग्जामिनर के दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है, समझ गए बात। यदि आपको सामने वाले के दिमाग का पता चल गया, जब आपको सामने वाले का दिमाग पढ़ना आ गया, तो आपको ये पता चल सकता है ये आपको धोखा देगा या आपको खुश रखेगा, ठीक है, समझ गए बात। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।